ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य था कि हमारे साथ में आज विष्णु भक्त प्रभु जी थे और उनसे हमने कुछ अच्छी शिक्षाएं सीखी जो हमारे जीवन में सहयोगी है, क्योंकि जो एक अनुभवी व्यक्ति बोलते हैं तो उनका प्रभाव ही अलग होता है। तो उनके जीवन का अनुभव है बहुत सारा भक्ति में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 जिसका नाम है भगवत ज्ञान, और उसमें श्लोक संख्या 15 जिसमें 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया जो भगवान को समर्पण नहीं करते, उनको कहा जाता है दुष्कृतिनः। और उसमें जो है 4 प्रकार के लोग वो हैं, पहला है मूढ़ जो कि मूर्ख है, दूसरा जो है नराधमा जो कि मनुष्य में भी गया बीता है, तीसरा है जो माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, और चौथा जो है असुरों की आसुरम भावम आश्रिता, आसुरिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। ठीक है, आसुरिक प्रवृत्ति की शरण ग्रहण करा हुआ। आज हम समझ रहे हैं तात्पर्य के अंदर आगे वाले लोगों के बारे में, जिसमें कल हमने समझ लिया था मूढ़ के बारे में, और मूढ़ को अच्छे से समझा था हमने, जिसमें उदाहरण भी दिया था प्रभुपाद जी ने। किसका उदाहरण दिया था? गधे का। गधे का एग्जाम्पल दिया था। और किसका उदाहरण दिया था? सूकर का, सुअर। ठीक है, 2 उदाहरण से हमने इसको समझा भी था। मूर्ख व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ नहीं होता है, बहुत ज्यादा मूर्ख होता है और अपने शारीरिक फायदे के लिए बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, और लेकिन अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करता है। दूसरे प्रकार के लोगों में आ जाइए अब। दूसरे नंबर का पैराग्राफ में जो दूसरा बिंदु है उसमें वो है नराधम। नरा आधम, अधम, नर से अधम, तो मनुष्यों में भी जो गया बीता है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। समझ गए नीच का मतलब क्या है? अच्छा, मनुष्य क्यों बोलते हैं हमारे को? ये स्वाति जी को उत्तर मालूम है इसका, बताइए स्वाति जी, मनुष्य क्यों बोलते हैं? मुझसे क्यों पूछते हो? हाँ बताइए। क्योंकि हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं, तो नियम पालन कर सकते, जो नियम पालन कर सकते हैं उसको मनुष्य कहा गया, और जो नियम नहीं पालन कर सकता उसको क्या कहा जाएगा? मनुष्य भी नीचे अधम कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि नर अधम मनुष्य, और मनुष्य में सबसे नीच अर्थात की बहुत नीचे का व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। ये हम सब पहले भी समझ चुके हैं, राइट? 9 लाख तरह की किसमें होती है योनियां? बोलिए बोलिए। हाँ तो बोल दिया। जल में प्रभु जी, जल में 9 लाख तरह की होती है। 11 लाख तरह की 11 लाख तरह की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 4 लाख तरह की मनुष्य, ठीक है। 20 लाख तरह की वृक्ष और पेड़, पशु। 20 वृक्ष और पेड़, अच्छा प्रभु जी, वृक्षों पौधे, पशु पौधे। और 4 पैरों वाले कितनी योनियां होती हैं? 30 लाख। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप सभी ने। हो गया, पूरा हो गया। याद रखिएगा, और ये लिखवाया हुआ आपको। 10 लाख तरह की कौन सी योनियां होती हैं? पक्षी नाम 10 लाख 10 लाख तरह के पक्षी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो वापस से मैं बता रहा हूँ और आप लोग बोलते जाइएगा, मैं बोलता हूँ। अच्छा, जल्दी बताइए, मनुष्य कितने लाख तरह की योनियां हैं? 4 लाख। अच्छा, 4 लाख। कोई 40 लाख वाले भी आवाज आ गई थी। 4 लाख। हाँ, ठीक है। और जो 4 पैरों पे पशु है वो कितनी योनियां हैं?
30 लाख। 30 लाख। अच्छा, ठीक है। 20 लाख तरह की कौन सी योनियां हैं? अचल। वृक्ष, पेड़ पौधे जो अचर है, ठीक है। और 30 लाख तरह की कौन सी योनियां हैं? पशु। अच्छा, पक्षी योनियां कितने लाख तरह की हैं? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है। पानी में कौन से लाख तरह की योनियां होती है? 9 लाख। 10 तरह की, ठीक है। और जो रेंगने वाले कीट पतंगे वगैरह हैं उनकी 11 लाख। 11 लाख, ठीक है। अब सोच लो, 11 लाख कीट पतंगे, 30 लाख जो है वो 4 पैरों वाले, 10 लाख कौन से हैं? पक्षी। और 20 लाख तरह के, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? सोचे एक योनि में अगर गिर गए तो इधर से उठना कितना मुश्किल है। एक बार गए उधर नीचे तो हरि बोल है, वापस आना मुश्किल है। इसलिए ये मौका जो है इसके गवाइए मत। माइक ऑन है, म्यूट कीजिए, ज्योतना तोषे मत कीजिए। आगे हम आज समझ रहे हैं 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं। 4 लाख मानव योनि मतलब क्या हो गया? तो अलग अलग मानव योनि का मतलब क्या? निम्न, जिनकी चेतना बहुत कम है, कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम है, तो उनके लिए कहा जा रहा है। म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, क्लास चालू है अमिता माता जी। हाँ, रंजन वक्रिया माता जी आप भी म्यूट कीजिए, धन्यवाद। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांशतः असंस्कृत है। असंस्कृत मतलब समझ गए? अनकल्चर्ड, जो आपकी सो कॉल्ड मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो जो कल्चर्ड नहीं है, इसके लिए कहा जा रहा है जिनमें से अधिकांशतः असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। समझ में आया स्वाति जी? आप जो पॉइंट बोले थे यहाँ पर क्लियर हो रहा है। सभ्य मानव योनियां कौन सी है? जिनके नियम होते हैं। किस किस चीज के? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सभ्य मानव योनियां। जो मनुष्य सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, उनकी किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। अब नराधम की परिभाषा दी गई है। जिनका किसी भी प्रकार का धार्मिक नियम का पालन नहीं करते उनको नराधम कहा गया। ये थोड़ी सी डायरेक्ट डेफिनेशन है, ये सीधी सीधी परिभाषा है, जैसे हमने पहले भी परिभाषा समझी थी। ऐसा योग जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ नहीं है वो योग ही नहीं है। तो उसी प्रकार की डेफिनेशन है। जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो धर्म का पालन नहीं करता है, उसको क्या बोला जाएगा? नराधम। ठीक है, नराधम की परिभाषा ये। तो आप लिख लीजिए नराधम की परिभाषा। नराधम किसे कहते हैं? अनुवाद उत्तर में लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी क्या? मूड की, दुष्कृतने की लिखवाई थी कि मूड की लिखवाई थी? किसी की तो लिखवाई थी। मूड की लिखवाई थी। ठीक है, मूड की लिखवाई थी जी। नराधम की लिख लीजिए। नराधम किसे कहते हैं? उत्तर में मनुष्य होकर भी किसी भी प्रकार के धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो। सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो। समझ में आ गया लीना बीज माता जी परिभाषा? मनुष्य होकर भी जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, और भले ही वो सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक दृष्टि से उन्नत हो, उनको क्या कहा जाता है? नराधम, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, अधम। नेक्स्ट, धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता। अब आज यहां पर कुछ बात आ गई है, उसको समझिएगा। आप में से कितने लोगों ने ये शब्द सुना है या
स्टाइल मारने के लिए बोला है या दिखाने के लिए बोला है, वो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली आई एम स्पिरिचुअलिस्ट, आई एम नॉट रिलीजियस। बोलने के लिए लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं रिलीजियस नहीं हूं, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअलिस्ट। किसी ने बोला है या सुना है आप में से किसी ने? बोलिए। मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं तो आध्यात्मिक हूं। सर प्रभु जी, यंगर जनरेशन बहुत बोलती है। यस, तो आजकल ये बच्चे बोलने लग गए, मैं धार्मिक नहीं होता, और किसी गणेश जी की, शिव जी की, दुर्गा माता की कुछ प्रार्थना या उनको प्रणाम और ये सब मैं सब नहीं करता। आई एम स्पिरिचुअलिस्ट, आई एम स्पिरिचुअली। दे थिंक स्पिरिचुअलिटी मीन्स विदाउट गॉड, वेयर यू हैव काइंड हार्ट। आप जो है अच्छे प्रेम पूर्वक लोगों से बात कर लेते हो, दया रख लेते हो, यही जो है वही स्पिरिचुअलिटी है। तो यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया जा रहा है, उनको अच्छे से समझिएगा। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। जल्दी से धर्म का अर्थ लिख लीजिए। धर्म, आप में से पहले बताइए धर्म का अर्थ क्या है, आप लोग ही बताइए धर्म क्या होता है। नियमों का पालन करना। ठीक है, पहला अर्थ हो गया नियमों भगवान का के पालन द्वारा करना, दिए गए नियम, भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना। दूसरा अर्थ बताइए धर्म का। धारण करना। क्या धारण करना ठाकुर साहब? नियम जो भी बताए गए उसको प्रैक्टिकली धारण करना, उसको यूज करना। वो तो हो गया ना, पालन करना धारण करना एक ही बात हो गया। आप क्या कहना चाह रहे थे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बोला। धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। नो 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 नो, ये किसी ने डेफिनेशन दी है, इसलिए समझना होगा। कोई भी धारण करने योग्य है उसको धर्म मान लो, नहीं, ठीक है। जो शास्त्रों में दिया गया है नियम है, उनका पालन, वो नियम है, वो धर्म है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या धर्म का? प्रभु जिसको सेवा करना, अलग नहीं कर सकते, जैसे आग का, आग में जो आग है उसको, उसका धर्म है वो जलना। जब पानी का है अपना जो उसका नेचर है पानी का, गीला या तरल, ठीक है। तो धर्म का अर्थ है जो अलग नहीं किया जा सकता। और हम पहले भी समझ चुके हैं, एग्जाम्पल देखें कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, पहले शिव जी के पास जाता था, फिर पार्वती जी के पास जाता था, फिर अल्लाह के पास जा रहा है, फिर किसी के पास, जीसस के पास जा रहा है। वो क्या बदल रहा है? ऑब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा? सेवा नहीं बदल रहा। तो धर्म क्या है मनुष्य का? बोलिए। अब आ गया सब। यस, आत्मा का धर्म है सेवा करना। उर्मिल माता जी समझ में आ रहा है? आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना, ठीक है। सेवा करना आत्मा का धर्म है। आत्मा से सेवा करना अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। आत्मा किसी न किसी की सेवा तो करेगी, या तो माया की सेवा कर लो या कृष्ण की सेवा कर लो। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। माया की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो। माया की सेवा मतलब क्या? माया कहाँ रहती है, कहाँ सेवा करने जाते हो आप? या तो माया के मंदिर जाओ या कृष्ण के मंदिर जाओ। तो माया का मंदिर है क्या कहीं पे? शरीर, शरीर संबंधी माया अर्थात जो भी इस भौतिक दुनिया में दिखता है लेकिन है नहीं, वास्तव में नहीं है, जो टेम्परेरी है, उसको बोला जाता है माया। टेम्परेरी माया, विच इज नॉट, विच इज टेम्परेरी, उसको बोलते हैं माया। अच्छे से समझिएगा इन शब्दों को। माया जो दिखता है लेकिन है नहीं। दिखता है कि मैं पत्नी हूं, दिखता है कि मैं पति हूं, दिखता है कि मैं दोस्त हूं, दिखता है कि मैं राजा हूं, दिखता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन वास्तव में हम है नहीं। कुछ समय के लिए हम ये सब रोल अदा करते हैं। माया, जैसे कि रोड के ऊपर गर्मियों में जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या दिखता है दूर? पानी दिखता है, मिराज बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका। तो वो दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो वैसे माया जो नहीं है लेकिन दिखता है। तो यहाँ कहा जा रहा है या तो हम माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे। तो यहाँ पर जो बात कही गई थी कि लोग कहते हैं कि धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, पर सॉरी, धर्म ईश्वर विहीन, लोग कहते हैं, ये बात को हटा दीजिएगा, धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को। तो अब लिख लीजिए जो हम बात कर रहे थे, धर्म का प्रयोजन क्या है? इन नियमों का प्रयोजन क्या है? नियम बना दिए, ये हमारा जो धर्म है सेवा करना, इनका सबका प्रयोजन क्या है, अर्थात इनका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तो धर्म का प्रयोजन है परम सत्य को
तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना। परम सत्य कृष्ण, पूरा लिख दीजिए एग्जैक्ट उत्तर, परम सत्य कृष्ण तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना। परम सत्य कृष्ण तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना। ये क्या है? धर्म का प्रयोजन। ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये धर्म का प्रयोजन है। ये नियम पालन करना है, ये जो सेवा करना है, इनका उद्देश्य क्या है? इससे क्या मिलेगा? इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और वो भगवान कौन है, वो परम सत्य कौन है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, यस, टू नो एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्णा and to know the relationship of every living entity with Krishna. To know the absolute truth, Lord Krishna, and relation of every living entity with Krishna. Yes. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। तो गीता में भगवान ने कहां पर कहा, ममता पटेल माता जी, कि वो ही परम सत्य है? ममता पटेल माता जी, उनसे परे कोई नहीं है। ममता पटेल माता जी, क्या हो गया, कहां गया आप? हरे कृष्ण ममता पटेल माता जी। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण। प्रभु जी 7.7 में, 7.7 में बताया गया है। 7.7 में क्या बताया गया है? कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम सत्य है, सर्वशक्तिमान है और उनसे परे कोई भी परम सत्य नहीं है। क्या श्लोक था? इशारा करके बताइए फास्ट। इशारा 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 इशारा, ये वाला नहीं जी, नेकलेस ही याद आता है माता जी लोगों को। मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से परम कोई सत्य नहीं है। राइट, तो भगवान ने यही बताया था कि मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। और उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से, जो मोती होते हैं वो धागे पर पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार से मैं इस पूरे जगत का आश्रय हूं। नेक्स्ट, गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। अंग्रेजी में इस लाइन को हम सुनना चाहेंगे। यस। The civilized form of human life is meant for man's reviving the lost consciousness of his eternal relation with the Supreme Truth and the personality of Godhead Shri Krishna, who is all powerful. तो ये कहा जा रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं आजकल? civilized person. You know, we are civilized. These people, they are uncivilized. सीधा सीधा बोलते हैं ना, अनसिविलाइज्ड लोग जो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये सब अनसिविलाइज्ड है। ये सब क्या आरती करना, पूजा करना, अगरबत्ती करना, अनसिविलाइज्ड लोग है। सिविलाइज कौन है आजकल ज्यादा? जिसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, ड्रिंक करता हो, पार्टी करता हो, अवैध संबंध हो बहुत सारे, उसको क्या बोला जाता है आजकल? सिविलाइज पर्सन बोला जाता है। यस और नो, डू यू एग्री? क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए। यस प्रभु जी। हाँ, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, उसको सिविलाइज पर्सन बोलते हैं। नहीं, वो लोग बोलते हैं ऐसे। वो लोग बोलते तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आजकल सिविलाइज पर्सन किसको बोलते हैं ज्यादातर? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं और बोलते भी, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बताया है। जो लोग ज्यादा भौतिक दुनिया में व्यस्त है, भौतिकता के कार्य करते हैं, आजकल उनको ज्यादा सिविलाइज माना जाता है। सिविलाइज मतलब सभ्य, सुसंस्कृत। लेकिन यहाँ पर सबसे सही परिभाषा बताई जा रही है। सभ्य की परिभाषा, सुसंस्कृत की सही परिभाषा, सिविलाइज की परिभाषा। इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप अर्थात
कि सिविलाइज मनुष्य कौन है, सुसंस्कृत मनुष्य कौन है। सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। तो इसका उल्टा कर दीजिए। अब तो परिभाषा बताइए, कौन बताएगा? सुसंस्कृत व्यक्ति की, सिविलाइज पर्सन की परिभाषा बताइए। यस, जल्दी बताइए। भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्तृत चेतना को पुनर्जागृत करना। यह जो भी मनुष्य, लिख लीजिए, आप सभी लोगों को परिभाषा लिखनी है। सभ्य मनुष्य की परिभाषा क्या है इंग्लिश में? हु इज मोस्ट सिविलाइज्ड? परिभाषा का उत्तर यह है। परिभाषा क्या है सभ्य मनुष्य की? जो मनुष्य अपनी किसी भी भौतिक स्थिति में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है, वो ही सबसे सभ्य व्यक्ति है, सबसे सभ्य मनुष्य है। लिख लिया? नहीं लिखा तो पूछ लीजिए। रिपीट कीजिए ना प्रभु। एक बार बता दीजिए प्रभु। रिपीट करता हूं। सभ्य मनुष्य कौन है या सिविलाइज मनुष्य कौन है? उत्तर दिया जा रहा है, ऐसा मनुष्य जो अपनी किसी भी भौतिक स्थिति में रहते हुए, जो मनुष्य अपनी किसी भी भौतिक स्थिति में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने विस्मृत संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य करता है। जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, गीता अध्ययन करना, भागवतम श्रवण करना, मंदिर जाना, सेवा करना, तीर्थ यात्राएं करना, आदि। लिख ली पूरी परिभाषा? लीना विज माता जी पढ़िए जल्दी से, क्या परिभाषा? जो मनुष्य अपनी किसी भी भौतिक स्थिति में रहते हुए अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ विस्मृत संबंध को समझने का प्रयास करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, नाम जप, गीता भागवत का पढ़ना, सेवा करना और तीर्थ यात्रा करना आदि। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी अपनी भौतिक स्थिति में रहते हुए, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, धनवान है, कमजोर है, कैसा भी है, अपनी किसी भी स्थिति में रहते हुए वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। उसको क्या कहा जाता है? मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन। समझ में आ गया? सुरेंद्र मतन माता जी माइक म्यूट कीजिए। सभी को समझ में आ गया ना? स्वाति जी समझ में आ गया? सभ्य व्यक्ति कौन है? अधिक सभ्य व्यक्ति जो अपनी किसी भी भौतिक स्थिति में रहते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, वो सर्वोत्तम सभ्य व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो जो परम भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ अपने जो संबंध है उसको जो भूल गया है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ा कार्य यही है। सबसे बड़ी सेवा भी कौन सी है? यही है सबसे बड़ी सेवा भी। किसी भी व्यक्ति को वापस से याद दिलाना कृष्ण के साथ उनका संबंध, वो सबसे बड़ी सेवा है। आगे बढ़ते हैं। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। कौन से सुअवसर को जाने देता है? बहुत अच्छी परिभाषा है ये। यस, प्रतिभा शर्मा जी, कौन से सुअवसर को जाने देता है?
कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्टैब्लिश करने वाली। क्यों इसको बोला गया सुअवसर? क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ में ही होता है। यस, मनुष्य जीवन में ही संभव है हमारा जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करना। जो विस्मृत संबंध है उसकी पुनर्स्थापना मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसके लिए कहा जा रहा है कि सुअवसर, जो इस सुअवसर को जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। माँ के गर्भ में बालक कितने समय तक रहता है? लगभग 9 महीने तक रहता है। और जब उसके मन में, उसके अंदर चेतना आ जाती है, 7वें महीने में ऐसी चेतना आने को कहते हैं। आप में से कोई सासू माँ होगी या माँ होगी या माँ होने वाली होगी या कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो 7 महीने का जब गर्भ होता है तब उसमें बालक के अंदर चेतना होती है। ये भागवत के अनुसार है, साइंस भी आजकल एक्सेप्ट करती होगी। तो 7 महीने का जब बालक होता है तो उसमें चेतना आती है। उस समय अधिक से अधिक कीर्तन, भजन, नाम संकीर्तन, अध्ययन, दर्शन, ये सब करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि एक कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति हो सके। तो यहां कहा जा रहा है कि शास्त्रों से पता चलता है जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है। असहाय क्यों बोला है, कौन बताएगा? माँ के गर्भ में तो बालक बड़ा सुरक्षित है ना, एकदम बढ़िया, आराम से बढ़िया रह रहा है, कोई टेंशन नहीं, बाहर की कुछ परवाह नहीं। असहाय क्यों बोला है, कौन बताएंगे? प्रभु जी, वो अपने भोजन और सांस के लिए भी माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है ना, जो सबसे जो प्राइमरी नीड है, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और कोई? वो इससे पहले कृष्णा के कांटेक्ट में था और अब वो अपनी बाय चॉइस इधर जन्म लेने के लिए इधर आके फंसा है। असहाय पूछा जा रहा है, असहाय, हेल्पलेस। व्हाई इज हेल्पलेस? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता है और बैग में एक पैक रहता है, पॉलिथीन बैग में, क्योंकि वो एक ही स्टेट में वो उनका बर्न होता है, ऐसे आवाज कुछ नहीं करता। ठीक है, कुछ डॉक्टर से पूछ ले भैया, डॉक्टर लोग बताओ ना, बड़े बड़े डॉक्टर और गायनी डॉक्टर। साइंटिफिकली तो फिर वो पानी के अंदर है और कोई सपोर्ट सिस्टम यस, सुधा अग्रवाल माता जी, ऋतु प्रभाकर माता जी, डॉक्टर्स। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट उल्टा हुआ लटका देता है। अरे डॉक्टर, आप आपने बोल दिया ना, आपका नंबर हो गया, आप डॉक्टर अभी बनना है, अभी तो आपको पढ़ रहे हैं अभी तो आप। यस, सुधा अग्रवाल माता जी। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो प्रभु जी वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने आप को असहाय इंडिपेंडेंट कहाँ होता है माता जी? लिखा असहाय अवस्था। हाँ, असहाय का गर्भ की पीड़ा होती है ना, वो बोल नहीं सकते। माँ के गर्भ पीछे पैर ऊपर, प्रभु जी वो बड़ा प्रभु जी वो मल के अंदर बस हो गया। सारी माताओं ने बच्चों को जन्म भी दे दिया, लेकिन ये असहाय अवस्था क्या होती है ये भी मालूम नहीं है। कोई सहायता नहीं करता। बस ठीक है। तो क्या मतलब है कि पूरी तरह से वो म्यूट ऑल कर देना एक बार माता जी। माता जी नेटवर्क कमजोर है थोड़ा सा, रेखा माता जी म्यूट ऑल कर दीजिए माता जी। ठीक है, तो असहाय अवस्था से मतलब है कि जो जीव होता है वो माँ के गर्भ में बिल्कुल भी उसको किसी भी प्रकार की उसको खुद की इच्छा से कोई कार्य करना हो तो वह नहीं कर सकता है। भोजन भी उसके शरीर में शक्ति तभी आएगी जब माँ भोजन लेगी, उसके शरीर में जल भी तभी आएगा जब माँ जल लेगी। पूरी तरह से डिपेंडेंट है 100%। वो चाहेगा कि थोड़ा ठंडा चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी कोई इच्छा वहां पर काम नहीं करती है। वो चाहिए थोड़ा सा मुझे अब गर्म चाहिए, तो भी उनकी कोई इच्छा वहां पर काम नहीं करती है। वो चाहता है कि मैं थोड़े से पैर फैला दूं उसके अंदर, अपने मुंह को ऐसे ऐसे, उसका मुंह होता है उल्टा लटका होता है, मैं थोड़ा मुंह बाहर निकाल दूं, वो नहीं निकाल सकता। पैरों को थोड़ा सीधा कर दूं, पैर सीधा नहीं कर सकता। इसको बोला जाता है असहाय अवस्था, हेल्पलेस। पूरी तरह से आपने एक वीडियो भी देखा होगा, आजकल तो वीडियो आने लग गए, वो जब सिजेरियन या कुछ ऐसा करते तो गर्भ को उस तरह से बाहर निकालते हैं। तो वो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, तो हमारे गरुड़ पुराण हो गई, भागवत में हो गई, उसमें बताया गया है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है
और वचन देता है भगवान से। भजन निकालिए माता जी जल्दी से। विभाजन माता जी, भजन कौन सा भजन है ये? हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए कौन सा था? एक लाइन बोलता हूँ। क्रमे दीने दीने बालक होया, क्रमे दीने दीने बालक होया। नहीं मिलेगा तो मैं पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो कहा जा रहा है माँ के गर्भ में वो प्रार्थना करता है और वचन भी देता है कि गर्भ से बाहर आते हैं वह केवल भगवान की पूजा करेगा। लेकिन होता क्या है? ऐसा होता है क्या? गर्भ से बाहर आते ही वो भगवान की पूजा करते हैं क्या? नहीं करते प्रभु जी, माया में पड़ जाता है। और माया फंसाता कौन है? उसके माँ बाप ही फंसाते हैं, माता पिता फंसाते हैं। हाँ, मेरा पापू वो मुलुलुलु नुनुलु, ओ तू मेरा बच्चा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बोल बाप पापा, बोल दादू, बोल दादी। उसमें ही उसका तो वो सोच रहा था भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति करनी है। यहाँ पर तो माता जी मिला भजन? नहीं मिला प्रभु। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या लिखा है देखिए। उसके बाद लिखा है कि क्योंकि वो ईश्वर की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। ये एक अच्छी बात बोली गई है। कभी भी संकट आओ, कष्ट आओ, कुछ भी आओ, क्या याद आता है? सीधा सा भगवान याद है। भगवान मदद कर दो। आज 2 फोन आ गए मेरे को सुबह से, उनको संकट लग रहा था बहुत बड़ा। प्रभु जी हमारा प्रेम जो है हमारे से दूर चला गया है, दोबारा से दिला दीजिए। एक लड़के का फोन था, एक माता जी का फोन था। तो लोग बड़े बड़े संकटों से जूझ रहे हैं आजकल, इतने बड़े बड़े संकट है, सोचिए। तो कहा जा रहा है संकट के समय ईश्वर का स्मरण कर प्रत्येक व्यक्ति का जीव का स्वभाव है। इसलिए क्या बोलते हैं? दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी अगर सुमिरन कर लेंगे तो दुख का तो अनुभव ही नहीं रहेगा। तो वो भजन भी देखेंगे, उससे पहले एक बार और ये पढ़ लेता हूँ लाइन। प्रभु ये वाला भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। हाँ, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। हरे कृष्णा। सभी लोग भजन देखिए, डिस्प्ले किया जा रहा है, उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे हम। और ये फिर पॉइंट जो है बच्चे वो उसको भी पूरा करेंगे। जल्दी से देखिए स्क्रीन पे। पूरी लाइन पढ़ लेता हूं। उससे पहले संकट के समय ईश्वर का स्मरण करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा संबंधित रहता है। इसलिए हमेशा संकट में कौन याद आता है? जैसे माँ के साथ हम संबंधित रहते हैं तो तुरंत क्या याद आती है? माँ 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 माँ। और जैसे हम भगवान के साथ संबंधित रहते हैं हमेशा से, तो हर किसी भी एज के व्यक्ति को तुरंत कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म, पीड़ा और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है। जैसे जन्म हो जाता है तो बालक भूल जाता है उस जन्म की पीड़ा को, और साथ ही साथ अपने उद्धारक भगवान कृष्ण को भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। माया के वशीभूत हो जाता है। ये भजन है बहुत सुंदर, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा। हिंदी वाला नहीं मिला आपको? ठीक है, तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं आगे और ये पूरा कर लेते हैं तीसरे पॉइंट तक। सभी लोग देखिए आगे। नेक्स्ट, यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। क्या मतलब है इस लाइन का? भावना जी बोलिए। ये भावना की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके लिए प्रश्न है। मतलब कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रखें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे भी ला सकते हो लेके आए। तो ये कहा जा रहा है कि ये तो पिता माता की ड्यूटी है, जो उनके अंदर है उसको वापस से रिवाइव कर सकते, जो उन बच्चों के अंदर ऑलरेडी है। अभी माया ज्यादा प्रभाव नहीं आया है। छोटे बच्चे होते हैं जल्दी से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा माया का आवरण नहीं आया है। अभी अभी थोड़ा सा 2 महीना 3 महीना 5 महीना पहले ही भगवान से प्रार्थना करके आए गर्भ के अंदर, हे भगवान बाहर निकाल दो, तो तुरंत वापस से जुड़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहे हैं कि यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शक करते हैं। अच्छा, अब ये जो भगवान के प्रति जो भावना है उसकी जागृति कैसे होगी? उसके लिए बोला जा रहा है
कि 10 प्रकार के 10 संस्कार होते हैं। आप कोई बता सकता है कोई एक संस्कार का नाम? कोई भी एक संस्कार? नाम संस्कार, नाम संस्कार। और कोई? गर्भोदय में सारे बता दूं? जनेऊ, गर्भाधान संस्कार, संस्कार। रुको 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 रुको, हमारे बीच में प्रभु जी हमारा वीडियो ऑफ किया हुआ है। आपका वीडियो ऑफ कर दिया, किसकी हिम्मत है ये बताओ? प्रभु जी मेरा भी है, वीडियो ऑफ कर दिया आपने? डिसेबल है। माता जी मेरे पास तो कंट्रोल ही नहीं है कि आपका वीडियो ऑन। आई थिंक अभी देखिए, अभी हुआ सही, अभी स्टार्ट। माता जी इनको स्टार्ट वीडियो करके रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ठीक है, मैंने भेज दिया। हरी बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आगे बढ़ रहे हैं हम क्या बात कर रहे थे? मैंने क्या प्रश्न पूछा था? 10 संस्कार। 10 संस्कार। पूनम गर्ग माता जी बता रहे हैं 10 संस्कार, जो कि पहले क्लासरूम में भी लिखवाया होगा। लिख लीजिए 10 संस्कार क्या क्या। प्रभु जी पहला था गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, एक आराम से मुंबई एक्सप्रेस नहीं चलानी है पर। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। जात कर्म, जातक कर्म संस्कार। नामकरण, नामकरण संस्कार। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार। निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार। मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार। विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार। कर्णभेद संस्कार, कर्णभेद संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। 10 हो गए प्रभु जी। तो 11 12 भी है माता जी। ठीक है, 11वां लिख लीजिए विवाह संस्कार, और 12वां लिख लीजिए अंतिम संस्कार। प्रभु जी वैसे 16 संस्कार भी सुने मैंने ऐसा। हाँ, 16 संस्कार भी होते हैं, 10 संस्कार भी होते हैं, और 12 संस्कार। अलग अलग क्या कह सकते हैं, स्तर के अनुसार इनको पालन किया जाता है। प्रभु जी अन्नप्राशन के बाद कौन सा संस्कार है? माता जी क्या लिखा अन्नप्राशन के बाद? निष्क्रमण। निष्क्रिय समझ। माता जी बोलिए माइक अनम्यूट करके। पूनम गर्ग माता जी। सॉरी प्रभु जी, निष्क्रमण। निष्क्रमण, ठीक है, ये लिस्ट भेज देंगे। अगर आप वापस पूछेंगे, मैं भूल जाता हूँ, दोबारा से इस तरह से पूछ लिया करो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 10 शुद्धि संस्कार का विधान है। इससे क्या होता है? शुद्धि संस्कारों से ये संस्कार क्यों पालन किए जाते हैं? रंजन वैकरिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बच्चे में संस्कार आए उसके लिए। वाह क्या बात है, प्रणाम। हरे कृष्ण। आपकी बेटी है क्या यहाँ पे? पता नहीं। हाँ, बच्चे में संस्कार आए इसलिए संस्कार पालन करते हैं। यस, कौन बताएगा? और शुद्धिकरण के लिए। कौन सा शुद्धिकरण? कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए। प्रभु जी भगवान के साथ अपने भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको जागृत करने के लिए संस्कार है। करने के लिए सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे करोगे तो। इतना पढ़ाने के बाद में भी सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत किया करो आप। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कितने संस्कार हैं? माता जी संस्कार किस लिए? बोले संस्कार देने के लिए संस्कार है, बच्चों में संस्कार है। कौन से संस्कार है? ऐसे नहीं है, लिखा हुआ तो है। वर्णाश्रम पद्धति मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के, भगवान की भावना को जागृत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संस्कार कब कितने उम्र तक हो जाते हैं? 16 साल की उम्र तक ज्यादा संस्कार हो जाते हैं सारे। इसके अंदर उसके भगवान के कृष्ण के प्रति भावना का जागरण हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। जो धर्म के पथ का प्रदर्शन करते हैं किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। क्या है? नराधम। समझ में आया माता जी? उर्मिन माता जी, किसी भी संस्कार का पालन नहीं होता है, इसलिए सब लोग कैसे हैं? नराधम, जो कृष्ण भावनामृत की जागृति के लिए कार्य नहीं करते हैं। कृष्ण भावनामृत की स्थापना पुनर्जागृति के लिए कार्य नहीं करते, भले वो
किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, लाइक पिता, अमीर पिता, गरीब, काला गोरा, किसी भी शरीर में। नेक्स्ट। प्रभु जी केवल 3-4 का ही पालन होता है, एक मुंडन हो गया और एक नामकरण, अन्नप्राशन और विवाह से पहले। मुंडन का भी कहाँ पालन होता है? मुंडन का करवाते हैं, विवाह का भी होता है, बस ये 4-5 ही होते हैं इस पालन। विवाह का जरूर होता है अच्छे से। अंतिम संस्कार तो भगवान हो ही जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पूरा कर लेते हैं इसको। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति के सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा, आप क्या कहते हैं? अभी समय हो गया ना, इसको पूरा नहीं करें, कल करें। 4:15 हो गया। कर दो प्रभु जी 2 ही पैराग्राफ। हरे कृष्ण, जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। 88 तो अभी से हो गए लोग। कर दो प्रभु जी 2 ही पैराग्राफ है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि समझने का है थोड़ा सा। फिर प्रभु जी माला जाप नहीं होगा, अधूरा रह जाता है तो काफी छोड़ देते। जल्दी से मैं पहले बताता हूँ आपको, भजन देख लीजिए।